आप देख रहे हैं टीडीटी इंडिया। गोरे और छरहरे बदन के 32 वर्षीय सरदार किशन सिंह अपने 3 साल के सुंदर और सलोने बेटे की उंगली पकड़े खुले खेतों के बीच चौड़ी मैन पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके दाएं थे क्रांतिकारी मित्र नंद किशोर मेहता। दोनों देश के हालात पर चर्चा में निमग्न थे। बच्चे के सिर के बाल गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े से ढके थे। वह हरी घास से भरी मैंड पर संभल संभल कर कदम रख रहा था। बाल सुलभ लालिमा से भरा गोल मटोल चेहरा, तेज दृष्टि वाली बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर ऐसी मुस्कान जैसे सूरज अभी अभी निकल रहा हो। सामने बहुत बड़ा खेत था, जिसे अच्छी तरह जोतकर तैयार किया गया था। मजदूरों का एक दल खेत में आम के पौधे रोप रहा था। खेत में प्रवेश करते ही बच्चे ने पिता की उंगली छोड़ दी और मुक्त होकर खेत में दौड़ने लगा। कभी दौड़ता, कभी लड़खड़ा कर गिर जाता, फिर उठता और किलकारी मारकर दौड़ने का प्रयास करने लगता। सरदार किशन सिंह, मेहता जी तथा काम पर लगे मजदूर बच्चे की बाल क्रीड़ा का आनंद लेते हुए हंस रहे थे। तभी अचानक एक घटना हुई। बच्चा शांत भाव से घुटनों के बल खेत में बैठ गया और इधर उधर पड़े छोटे बड़े तिनके उठा उठाकर खेत की पोली जमीन में गाड़ने लगा। नंदकिशोर मेहता बच्चे की यह हरकत देखकर ठिठक गए। उन्होंने सरदार किशन सिंह को टोकते हुए कहा, वह देखो, लगता है तुम्हारा यह बेटा तो अभी से किसान बन गया। बच्चा इन दोनों की प्रतिक्रिया से बिल्कुल अनभिज्ञ अपने कार्य में तल्लीन था। उसके चेहरे पर संजीदा भाव था और आंखों में कल्पना और आशा की चमक। सरदार किशन सिंह लौटे और बच्चे के निकट पहुंचकर बोले, क्या कर रहे हो बेटे? बंदूकें बो रहा हूं, बच्चे ने सिर ऊपर उठाकर जवाब दिया। ओह मेरे बेटे, मेरे प्यारे भगत। पिता ने बेटे को बाहों में उठा लिया और बहुत देर तक चूमते रहे। पास खड़े मेहता जी जिन्हें भगत सिंह और पिता किशन सिंह का वात्सल्य में डूबा यह दृश्य देख रहे थे। पौधे रोपते रोपते मजदूरों के भी हाथ रुक गए थे और उनकी निगाहें इस दृश्य को एकटक देखती रह गई। यही था वह बालक भगत सिंह, क्रांति जिसे मां के दूध से मिली थी और क्रांतिकारी पिता के संसर्ग से पनपी थी। इस बालक के दादा सरदार अर्जुन सिंह वैचारिक क्रांति के महान पुरोधा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रिय शिष्य थे, ऐसे शिष्य जिन्हें ऋषि दयानंद ने स्वयं दीक्षा दी थी तथा अपने हाथों से यज्ञोपवीत पहनाया था। चाचा सरदार अजीत सिंह भारत से अंग्रेजों की सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति करने के जुर्म में जलावतन कर दिए गए थे और दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार होकर अंग्रेजों की जेल में थे, जिसके घर पर क्रांतिकारियों का आना जाना प्रायः लगा ही रहता था और देश को अंग्रेजों की आताई सरकार के शिकंजे से मुक्ति दिलाने के लिए जिसका पूरा परिवार अपने अपने तरीके से लड़ रहा था। 1905 से 1906 में भारत भर में एक साथ दो आंदोलन छिड़े। बंगाल में बंग भंग के विरोध में स्वदेशी प्रचार, विदेशी बहिष्कार का आंदोलन और पंजाब में पगड़ी संभालो जट्टा की तहरीक। बंगाल का आंदोलन हिंसात्मक था, परंतु पंजाब का आंदोलन खुला हिंसात्मक विद्रोह था। बंगाल के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में था और पंजाब के आंदोलन के नेता थे भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह। भगत सिंह के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भारत माता सोसाइटी के प्रचार मंत्री थे और उन्होंने गांव गांव में पहुंच रात दिन एक कर क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया था। अंग्रेजों के खिलाफ खुले विद्रोह में भगत सिंह के दोनों चाचा तथा पिता सरदार किशन सिंह न केवल शामिल थे बल्कि इसके अगुवा थे। अंग्रेज सरकार ने सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले की जेल में भेज दिया। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के कंधों पर समूचे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी थी, अतः परिवार ने उन पर फरार होने के लिए जोर डाला और वे नेपाल चले गए। सूफी अंबा प्रसाद और नंदकिशोर मेहता भी उनके साथ थे। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह अपने अनेक क्रांतिकारी साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें लाहौर की बोस्टल जेल में रखा गया। यह एक विचित्र संयोग था कि 28 सितंबर 1907 अश्विन शुक्ल त्रयोदशी संवत 1964 विक्रमी शनिवार को प्रातः 9 बजे ग्राम बनगा, जिला लायलपुर अब पाकिस्तान में जब सरदार किशन सिंह के घर इस क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, तभी उसके पिता और दोनों चाचाओं को अलग अलग जेलों से जमानत पर रिहाई मिल गई और तीनों घर वापस आ गए। इस बच्चे को इतना भाग्यशाली माना गया कि दादा सरदार अर्जुन सिंह व दादी श्रीमती जेकौर ने इसका नाम भगत सिंह रखा। भगत सिंह अपनी माता विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह की ही तरह रूपवान थे। 1 साल के होते होते ही वे सबको इतने अच्छे लगने लगे कि उन्हें गोद में खिलाने के लिए सब लालायित रहते। दादियाँ, माताएं, बहुएं, बेटियां और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें गोद में लेने के लिए होड़ लगाए रहते थे। बच्चे के देखने और मुस्कुराने का अंदाज ऐसा निराला था कि हर कोई उसका आनंद लेने को उतावला रहता था। प्रायः स्त्री और पुरुष यही कहते पाए जाते, बेटा हो तो भगत सिंह जैसा। कितना प्यारा बच्चा है, बड़ा होनहार बालक है, बड़ा होकर कुछ खास ही बनेगा यह बच्चा। चाचा सरदार अजीत सिंह अंग्रेजों की आंखों में खटक रहे थे।
सरकार उन्हें गिरफ्तार कर यातनाएं दे देकर मारने का मन बना चुकी थी। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह बहुत दूरदर्शी और गंभीर व्यक्ति थे। वक्त की नब्ज को समझने में वे माहिर थे। उन्होंने भांप लिया कि सरकार उनके भाई अजीत सिंह पर किसी भी समय झपट्टा मार सकती है। अतः उन्होंने उन्हें भारत से दूर चले जाने की सलाह दी। इस प्रकार भगत सिंह के महान क्रांतिकारी चाचा अजीत सिंह अपनी पत्नी हरनाम कौर तथा परिवार के सब सदस्यों को अपने वियोग में तड़पता छोड़ अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ भारत से फरार हो गए। अजीत सिंह के फरार होने के बाद भगत सिंह की चाची हरनाम कौर टूट सी गईं। वे रात दिन रोती रहती थीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला। वे नन्हे भगत सिंह को अपनी गोद में लिटा लेती और अपने दाम्पत्य जीवन को याद कर उसे भगत सिंह के वात्सल्य से जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ती। भगत सिंह चाची की गोद में लेटे लेटे ही उनके आंसू पहुंचते। वे उनकी पीड़ा को गहराई से महसूस कर रहे थे। चाची के आंसुओं का बांध टूट जाता तो भगत सिंह उनकी गोद से उतरकर अपनी दोनों बाहें चाची के गले में डालकर उन्हें सांत्वना देने लगते। चाची को सांत्वना देते देते कभी कभी वे स्वयं भी रो पड़ते थे। प्राइमरी शिक्षा के लिए भगत सिंह को गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वे अपने साथी बच्चों के साथ बड़े चहकते हुए स्कूल जाते थे। स्कूल में उन्हें छोटे बड़े सभी बच्चों तथा अध्यापकों का इतना प्यार मिलता कि उनका चेहरा खिला रहता था। बड़ी कक्षाओं के बच्चे छुट्टी होने पर उन्हें कंधे पर बैठाकर घर छोड़ जाते थे। इसी समय भगत सिंह को धर्म व विचारों के क्रांति पुरुष दादा सरदार अर्जुन सिंह तथा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति दादी जयकौर का पूरा साथ मिला। भगत सिंह के दादाजी उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती के चरित्र से जुड़ी कहानियां तथा वैदिक धर्म की अनेक बातें बताते थे। धर्म और कर्म के समन्वय दादाजी से भगत सिंह ने केवल कर्म का पाठ पढ़ा, धर्म के प्रति वे विरक्त ही रहे। भगत सिंह जब 3 वर्ष के थे, उनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह का निधन हो गया। सरदार स्वर्ण सिंह अंग्रेजों की जेल में तपेदिक के शिकार हो गए थे। बीमारी बढ़ जाने पर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया था। 1.5 वर्ष तक रोगशैया पर पड़े रहकर मृत्यु से लड़ते हुए सरदार स्वर्ण सिंह अपने पीछे 20 वर्षीय निसंतान पत्नी को छोड़ केवल 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। स्वर्ण सिंह की शहादत ने परिवार के हर सदस्य को दहला दिया था। बदहवाश हो गई थी। उनकी युवा पत्नी हुक्म कौर रोते रोते दोनों चाचियों की पीड़ा ने बालक भगत सिंह के अंतर्मन में हलचल मचा दी थी। दोनों चाचियां अपने अपने पतियों को याद कर जब रोने लगती तो उनके आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता था। भगत सिंह इस सैलाब के आरंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी रहे थे। चाचियों की मर्मांतक पीड़ा उनके मन के पोपों में समा चुकी थी। उनकी चाचियों को जीवन भर बिलखने के लिए मजबूर करने वाली संसार की सबसे अधिक क्रूर सरकार ब्रिटिश सरकार ही थी। भगत सिंह अभी इतने छोटे थे कि इस सत्य की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे, परंतु इस पीड़ा ने उनकी संवेदना के स्तर को इतना विशाल बना दिया था कि उनके अंतर्मन में चुपचाप यह संस्कार जड़ें जमाता गया कि इस क्रूर सरकार को उखाड़ कर फेंकना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। वे अपनी चाची हरनाम कौर के डैक से दुखी होकर कहते, दुखी न हो चाची, मुझे थोड़ा बड़ा हो जाने दे, मैं अंग्रेजों को मार मार कर भगा दूंगा और चाचा को वापस लेकर आऊंगा। चाची हुक्म कौर जब बहुत दुखी होती तो वे उनके पास पहुंचकर उनके आंसू पोंछते और कहते, चाची जी आप दुखी न हो, मैं इन अंग्रेजों से अच्छी तरह बदला लूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसी बड़ी बात सुनकर दोनों चाचियां अपना दर्द भूल जाती और नन्हे भगत सिंह को अपनी छाती से लगा लेती थीं। क्रांतिकारी साहित्य को पढ़ने में भगत सिंह की इतनी रुचि थी कि 4वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने घर में रखी विभिन्न क्रांतिकारियों की ढेरों पुस्तकें पढ़ डाली थीं। चाचा अजीत सिंह का साहित्य, सूफी अंबा प्रसाद और लाला हरदयाल की लिखी छोटी बड़ी 50 से अधिक किताबें भगत सिंह ने पढ़ ली थीं। घर में पुराने अखबारों की कटिंग से भरी फाइलें भी थीं, जिनमें सरदार अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय के निर्वासित तथा विभिन्न राजनीति कांडों व घटनाओं के समाचार थे। चाचियों के आंसुओं से सींची अंग्रेजी शासन विरोधी प्रवृत्ति को क्रांतिकारी साहित्य के अध्ययन ने अंकुरित करने का काम किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भगत सिंह बहुत छोटी आयु में ही क्रांति की भावना से ओतप्रोत होने लगे थे और वे विचारों में बड़ों से भी बहुत आगे जाने लगे थे। भगत सिंह जन्मजात क्रांतिकारी तो थे ही, मित्रता की भावना से भी वे बचपन से ही ओतप्रोत थे। कभी कभी तो यह प्रवृत्ति घर में हास्य विनोद का कारण बन जाती थी। वे मित्र बनाने में इतने माहिर थे कि अपनी उम्र के बच्चों के अतिरिक्त अपने से बहुत बड़ों के साथ भी मित्रता जोड़ लेते थे और फिर उसका बखान बड़े जोश के साथ किया करते थे। एक दिन गांव का बूढ़ा दर्जी भगत सिंह की कमीज सिलकर लाया और उन्हें देकर चला गया। भगत सिंह कमीज को हाथ में झुलाते हुए बड़े उत्साह से दौड़े दौड़े घर में आए और कहने लगे, दर्जी मेरा दोस्त है, वह मेरे लिए कमीज लाया है, यह देखो कमीज। भगत सिंह जोर जोर से बोल रहे थे। घर के सब सदस्य उनकी इस अदा पर हंस रहे थे। उन्होंने सबको गौर से देखा और चुप हो गए।
फिर एक दिन उन्हें पता नहीं क्या हुआ, कहने लगे यह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। घर में जिसका भी कोई नाम ले, वे तुरंत कह दें, वह मेरा दोस्त है। तभी किसी ने व्यंग्य कर दिया, यह क्यों नहीं कहते कि सारा गांव ही तुम्हारा दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। इस पर भगत सिंह छाती ठोककर समझदार आदमी की तरह कहने लगे, हाँ, सारे मेरे दोस्त हैं। इस पर घर के सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। परंतु उस समय घर के लोगों को यह अनुमान न था कि बचपन भविष्य की भूमिका बना रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि 16-17 की आयु पार करते करते यह विलक्षण बालक वास्तव में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा और समूचे देश में क्रांति की ज्वाला धधकाकर इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूम लेगा।